sea routes that connected the Mediterranean with the Indian Ocean. पीएम मोदी के इजरायल पहुंचने से ठीक पहले इजरायल में उतरी सबसे खतरनाक F-22 फाइटर जेट्स की फौज। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हुई भारत के महाबली की वो सबसे दमदार और ऐतिहासिक लैंडिंग, जिसे देख चौंक पड़ा चीन। मिडिल ईस्ट के सुलगते रेगिस्तान में अचानक उठी है एक ऐसी कूटनीतिक आंधी जिसने दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर देशों के माथे पर ला दिया है पसीना। 25 फरवरी 2026 को जब पूरी दुनिया की निगाहें एक वीवीआईपी विमान की लैंडिंग पर टिकी थीं, ठीक उसी वक्त आसमान में एक ऐसा अभेद्य और खूंखार सुरक्षा चक्र तैयार कर दिया गया जिसे देखकर विरोधी मुल्कों के रडार सिस्टम भी पूरी तरह से सुन्न पड़ गए। ये कोई आम दौरा बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक पावर गेम का वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने रातों रात ग्लोबल राजनीति की पूरी बिसात को पलट कर रख दिया है। एक तरफ आसमान से उतरी है दुनिया की सबसे खतरनाक और अदृश्य हवाई ताकत, तो दूसरी तरफ जमीन पर कदम रखा है उस भारतीय महाबली ने जिसके एक इशारे पर आज पूरी दुनिया के समीकरण बदल जाते हैं। इस एक ऐतिहासिक लैंडिंग ने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक भारी हाहाकार मचा दिया है। चीन और पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ अपने अपने टीवी स्टूडियो में बैठकर बस इसी बात पर सिर पीट रहे हैं कि आखिर उनके पैरों तले से जमीन इतनी खामोशी से कैसे खिसक गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आसमान में अचानक क्यों तैनात किए गए दुनिया के वो सबसे खूंखार और अदृश्य फाइटर जेट्स क्यों एक भारतीय प्रधानमंत्री की लैंडिंग से पाकिस्तान की पूरी हुकूमत और उनके जनरलों के पसीने छूट रहे हैं। आखिर वो कौन सा नया सिल्क रूट है जिसने रातों रात बीजिंग के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की हवा निकाल दी है। कैसे अमेरिका, इजरायल और अरब देशों के साथ मिलकर भारत एक नया ग्लोबल समीकरण तैयार कर रहा है, और क्या इस एक महागठबंधन से विरोधी देशों का पूरा आर्थिक और सैन्य साम्राज्य हमेशा के लिए मिट्टी में मिलने वाला है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब इस पूरे रहस्य से वो भारी पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर डाल दिया है। बुधवार के दिन जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल की सरजमी पर कदम रखने वाले थे, उससे ठीक कुछ घंटे पहले अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को गहरे सन्न में डाल दिया। अमेरिका ने इजरायल के भीतर अपने सबसे खूंखार, सबसे घातक और सबसे एडवांस्ड स्टील्थ फाइटर जेट्स FYs यानी F-22 रैप्टर की एक पूरी फ्लीट तैनात कर दी। ये वो फाइटर जेट है जिसे अमेरिका अपनी वायुसेना का सबसे बड़ा गुरूर मानता है और इसे वो किसी भी दूसरे देश को कभी नहीं बेचता। F-22 रैप्टर आसमान का वो अदृश्य शिकारी है जो दुश्मन के रडार पर एक छोटी सी चिड़िया या गोल्फ की गेंद जितना ही दिखाई देता है। इसकी रफ्तार इतनी भयानक है और इसके अंदर लगे सेंसर इतने ज्यादा स्मार्ट हैं कि ये दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाकर वापस भी आ जाता है और नीचे खड़े लोगों को हवा तक नहीं लगती। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ मिडिल ईस्ट में भारी तनाव चल रहा है और ठीक उसी वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अपने सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों से इजरायल के आसमान को पूरी तरह से सील कर देता है। ये कोई मामूली इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं है। ये सीधे तौर पर दुनिया को एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश था कि भारत के प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना ज्यादा संवेदनशील और ऐतिहासिक है। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ये सुनिश्चित कर दिया कि भारतीय प्रधानमंत्री की लैंडिंग के वक्त आसमान में कोई परिंदा भी पर ना मार सके। जब प्रधानमंत्री मोदी का वो भीमकाय और फौलादी विमान बेन गुरियन एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा, तो उसके ऊपर F-22 रैप्टर्स का वो अदृश्य साया मौजूद था जो किसी भी खतरे को सेकंड के 1000वें हिस्से में भांपकर उसे हवा में ही राख कर सकता है। इस जबरदस्त और भारी भरकम सुरक्षा घेरे को देखकर दुनिया के वो मुल्क अंदर ही अंदर पूरी तरह से कांप उठे हैं जो इस दौरे में किसी तरह की अड़चन पैदा करने का ख्वाब देख रहे थे। भारत ने इस लैंडिंग के साथ पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर यह साबित कर दिया है कि आज नया भारत जब अपने दोस्तों से मिलने जाता है तो दुनिया की महाशक्तियां खुद उसके स्वागत और सुरक्षा के लिए अपने सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र मैदान में उतार देती हैं। चीन का J-20 हो या पाकिस्तान के पास मौजूद
कोई भी खटारा विमान अमेरिका के इन रैप्टर्स के सामने टिकने की औकात किसी में नहीं है। जब भारत का एयर इंडिया वन इजराइल के एयर स्पेस में दाखिल हुआ तो इन अदृश्य शिकारियों ने उसे एक ऐसा मजबूत और अचूक कवच प्रदान किया जिसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये उस भारत की ताकत है जो अब ग्लोबल मंच पर फ्रंट फुट पर आकर अपनी बात रखता है और अपनी शर्तों पर अपने दोस्तों से हाथ मिलाता है। जैसे ही ये फौलादी लैंडिंग हुई और ये तस्वीरें दुनिया भर के न्यूज चैनलों पर फ्लैश हुई, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर मानो एक बहुत बड़ा कूटनीतिक भूचाल आ गया। पाकिस्तान की संसद से लेकर उनके प्राइम टाइम टीवी शोज तक हर जगह बस एक ही मुद्दे पर भारी माथापच्ची और हाहाकार मचा हुआ है। इस्लामाबाद के रक्षा विशेषज्ञ और पूर्व जनरल अपने बाल नोच रहे हैं। उन्हें इस बात से सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही है कि जिस मिडिल ईस्ट को और जिन अरब देशों को वो अपना सबसे बड़ा हमदर्द मानते थे, आज वही देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पाकिस्तान को अब ये डर सता रहा है कि भारत, इजराइल और यूएई का ये जो नया और बेहद मजबूत समीकरण बन रहा है, वो आने वाले कल में पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एकदम अकेला और अछूत बनाकर छोड़ देगा। सालों से पाकिस्तान इसी गलतफहमी में जी रहा था कि वो धर्म के नाम पर अरब देशों को भारत के खिलाफ भड़का लेगा, लेकिन आज की हकीकत बिल्कुल पलट चुकी है। आज यूएई और सऊदी अरब जैसे देश भारत के साथ अपने व्यापार और रक्षा संबंधों को सबसे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब पाकिस्तानी जनरलों ने देखा कि इजराइल में भारत के प्रधानमंत्री का ऐसा भव्य और ऐतिहासिक स्वागत हो रहा है और आसमान में अमेरिका के फाइटर जेट्स सलामी दे रहे हैं, तो उनका बचा खुचा मनोबल भी पूरी तरह से टूट गया। पाकिस्तानी मीडिया में खुलेआम ये बात स्वीकार की जा रही है कि उनकी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है और भारत ने अपनी कूटनीतिक ताकत से उन्हें चारों खाने चित्त कर दिया है। ये वही पाकिस्तान है जो हमेशा से कश्मीर का राग अलापता रहता है, लेकिन आज उसकी हालत ये हो गई है कि कोई भी बड़ा देश उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। भारत ने बिना एक भी गोली चलाए, बिना कोई बयानबाजी किए, सिर्फ अपनी मजबूत ग्लोबल पार्टनरशिप के दम पर पाकिस्तान के सारे नापाक मंसूबों पर हमेशा के लिए पानी फेर दिया है। पाकिस्तान की इस बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत और इजराइल के बीच अब जो नई डील्स होने वाली हैं, वो भारत की सैन्य ताकत को उस मुकाम पर पहुंचा देंगी जहां से पाकिस्तान का नामो निशान भी टिक नहीं पाएगा। इजराइल की एडवांस ड्रोन तकनीक, उसके साइबर सिक्योरिटी सिस्टम और उसकी मार्क मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी जब पूरी तरह से भारत की सेना में शामिल हो जाएगी, तो पाकिस्तान के पुराने और खटारा हथियार किसी खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएंगे। पाकिस्तान की आवाम भी अब अपने नेताओं से सीधे सवाल पूछ रही है कि आखिर क्यों भारत दिन ब दिन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनता जा रहा है और वो लोग आटे और दाल के लिए आपस में लड़ रहे हैं। ये उस कूटनीतिक हार का जीता जागता सबूत है जिसे पाकिस्तान की पूरी व्यवस्था पचाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। इस महागठबंधन ने पाकिस्तान की बची खुची उम्मीदों पर भी ऐसा हथौड़ा मारा है जिसके दर्द से वो सालों तक कराहते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे मारक हिस्सा तो अभी बाकी है। ये द्वारा सिर्फ हथियारों या लड़ाकू विमानों तक सीमित बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा भयंकर और विशाल आर्थिक मास्टर प्लान काम कर रहा है जिसने चीन के लाल ड्रैगन की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी है। इस मास्टर प्लान का नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईमेक। आसान भाषा में कहें तो ये 21वीं सदी का वो नया सिल्क रूट है जो सीधे तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पूरी तरह से तबाह करने के लिए बनाया गया है। अब जरा इस पूरे गेम को बहुत ही आसान से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके शहर में एक पुरानी सड़क है जिस पर एक दबंग आदमी ने कब्जा कर रखा है और वो वहां से गुजरने वाले हर ट्रक से भारी टैक्स वसूलता है। अब आपने उस दबंग को बाईपास करते हुए एक बिल्कुल नया, शानदार और हाई स्पीड एक्सप्रेसवे बना दिया जो सीधा फैक्ट्रियों से लेकर बड़े बाजारों तक जाता है। अब कोई भी उस पुरानी सड़क पर क्यों जाएगा? बस बिल्कुल यही काम भारत ने ग्लोबल लेवल पर किया है। भारत से माल निकलेगा, समंदर के रास्ते सीधा यूएई पहुंचेगा, वहां से रेल नेटवर्क के जरिए सऊदी अरब और जॉर्डन होते हुए सीधा इजराइल के हाइफा पोर्ट तक जाएगा और वहां से भूमध्य सागर को पार करते हुए सीधा यूरोप के बाजारों में उतरेगा। इस पूरे नए रूट में ना तो कहीं पाकिस्तान बीच में आता है और ना ही चीन की कोई दखलंदाजी है। ये एक ऐसा कूटनीतिक और आर्थिक चक्रव्यूह है जिसने चीन की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ा दी है। चीन सालों से पाकिस्तान में सीपेक
यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर अरबों डॉलर फूंक रहा था ताकि वो मिडिल ईस्ट तक अपनी सीधी पहुंच बना सके। उसने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर अपना भारी भरकम पैसा लगाया हुआ था, लेकिन भारत ने अमेरिका, इजराइल और यूएई के साथ मिलकर चीन के उस पूरे प्रोजेक्ट को ही कबाड़ में तब्दील कर दिया है। ये नया सिल्क रूट न सिर्फ भारत के व्यापार को रॉकेट जैसी रफ्तार देगा, बल्कि ये मिडिल ईस्ट में भारत के दबदबे को इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि कोई भी देश भारत की मर्जी के बिना वहां कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाएगा। यही वो सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका इस प्रोजेक्ट को अपनी पूरी ताकत से सपोर्ट कर रहा है और इजराइल इसके एक बहुत बड़े और अहम पिलर के रूप में काम कर रहा है। जब माल भारत के पश्चिमी तट से निकलकर सीधे यूरोप पहुंचेगा तो इसमें समय भी बहुत कम लगेगा और लागत भी बेहद कम आएगी। ये ग्लोबल सप्लाई चेन का वो सबसे तगड़ा गेम चेंजर है, जिसके बाद पूरी दुनिया के व्यापार का केंद्र भारत बनने वाला है। इस एक योजना ने चीन की अर्थव्यवस्था को ऐसा जोर का झटका दिया है जिससे उबरने में उसे दशकों लग जाएंगे।